हेलो बच्चों, आज आपका इंटर का फर्स्ट चैप्टर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनका साहित्यिक परिचय है। लक्ष्मी और सरस्वती दोनों की ही भारतेंदु पर एक साथ कृपा थी। इनकी मित्र मंडली में जहाँ इनके समय के सभी लेखक, कवि एवं विद्वान थे, वहाँ बड़े बड़े राजा, महाराजा, रईस और सेठ साहूकार भी थे। ये बचपन से ही परम उदार थे। इन्हें हिंदी के प्रति अगाध और अटूट प्रेम था। इन्होंने अपनी विपुल धनराशि को राजसी ठाट बाट, दान, परोपकार, संस्थाओं को मुक्त हस्त से चंदा तथा हिंदी के साहित्यकारों की सहायता आदि पर व्यय कर दिया। इनकी साहित्यिक मंडली में पंडित बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, पंडित बालकृष्ण भट्ट तथा पंडित प्रताप नारायण मिश्र आदि विद्वान सम्मिलित थे। अब इनकी कृतियां हैं प्रेम फुलवारी, प्रेम प्रलाप, प्रेमाश्रु वर्णन, प्रेम माधुरी, प्रेम मालिका, प्रेम तरंग तथा प्रेम सरोवर। इसके पश्चात पाठ पर आ जाते हैं। अब शीर्षक है प्रेम माधुरी, जिसमें पहला सवैया है मार्ग प्रेम को समूझे हरिचंद यथारथ होत यथा है। मार्ग प्रेम को समूझे हरिचंद यथारथ होत यथा है। इसमें कवि कहता है कि गोपियां कहती हैं कि संसार में प्रेम के मार्ग को वास्तविक रूप में, यथार्थ वास्तव में यानी वास्तविक रूप में, यथा जैसा कि वो होता है उसको वैसा कोई नहीं समझता है। लाभ कछु ना पुकारन में बदनाम ही होन की सारी कथा है। लाभ कछु ना पुकारन में बदनाम ही होन की सारी कथा। आगे फिर गोपियां कहती हैं कि इस विषय में नाम ले लेकर चिल्लाने और पुकारने से भी कोई लाभ नहीं है, क्योंकि प्रेम की एकमात्र कहानी बदनाम होने की ही है। अगर किसी से कुछ कहो तो अपनी ही बदनामी होती है। जानत है जिया मेरो भली विधि और उपाय सब बिरथा है। बावरे हैं ब्रज के सिगरे मोहिनाहक पूछत कौन बिथा है। जानत है जिया मेरो भली विधि और उपाय सब बिरथा है। यानी गोपियां कहती हैं कि मेरा हृदय, मेरा अंतर मन इसको भली भांति जानता है कि कृष्ण के विरह में हम लोग बहुत ही परेशान हैं और जितने भी उपाय हैं वो सब क्या हैं, बेकार हैं। बावरे हैं ब्रज के सिगरे मोहिनाहक पूछत कौन बिथा है। यानी ब्रज के जितने भी ग्वाल बाल हैं, संपूर्ण ग्वाले कृष्ण के विरह रूपी अग्नि में पागल हैं, तो फिर रह रह करके नाहक यानी बेकार में मुझसे मेरी व्यथा का कारण क्यों जानना चाहते हैं। अब दूसरा सवैया है रो कहीं जो तो अमंगल होए और प्रेम न सै जो कहाँ पिया जाई। रो कहीं जो तो अमंगल होए और प्रेम न सै जो कहाँ पिया जाई। कोई नायक है जो परदेश जा रहा है, तो नायिका कहती है कि ऐसा माना जाता है कि यात्रा के समय प्रस्थान करते समय व्यक्ति को रोकने टोकने से उसका अमंगल होता है, इसलिए उसको रोकना टोकना नहीं चाहिए। और प्रेम न सै जो कहाँ पिया जाइए। अगर कहती हैं कि हे प्रियतम आप इस समय चले जाइए तो भी प्रेम का अंत हो जाएगा, प्रेम नष्ट हो जाएगा, क्योंकि नायक यही समझेगा कि इनके हृदय में हमारे प्रति प्रेम नहीं है। जो कहाँ जाहू न तो प्रभुता, जो कछु न कहाँ तो स्नेह न साइए। अगर कहती हैं कि मत जाओ तो नायक यही समझेगा कि ये हमसे श्रेष्ठ बनने का प्रयत्न कर रही हैं और हमारे ऊपर अपने प्रभुत्व का प्रदर्शन कर रही हैं। जो कछु न कहाँ तो स्नेह न साइए।
और आगे कवि कहता है कि गोपियाँ कहती हैं कि नायक के प्रस्थान करने के समय अगर हम लोग कुछ भी नहीं बोलती हैं तो भी प्रेम का अंत हो जाएगा। जो हरिचंद कहाँ तुम्हारे बिन भी है न तो यहाँ क्यों पति आइए। यानी कवि कहता है कि गोपियाँ कहती हैं कि अगर हम यह कहें कि हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकती, तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकती, तो क्यों पति आइए। तो इस बात का किसी को विश्वास कैसे होगा। तासों पयान समय तुम्हारे तुम का कहें आप हमें समझाइए। तासों पयान समय तुम्हारे हम का कहें आप हमें समझाइए। इसलिए अंत में गोपियाँ लाचार हो जाती हैं और नायक से ही पूछती हैं कि आप ही बताइए कि आपके प्रस्थान के समय हम आपसे क्या कहें। अब अगला सवैया है। आजू लो जो ना मिले तो कहा हम तो तुम्हारे सब भांति कहाँ में मेरो उड़ानो है कछु नाही सब फल अपने भाग को पावे। आजू लो जो ना मिले तो कहा हम तो तुम्हारे सब भांति कहाँ में। यानी गोपियाँ कहती हैं कि अगर आज तक आप हमसे नहीं मिले तो कोई बात नहीं, हम तो प्रत्येक भांति से प्रत्येक विधि से आपकी ही कहलाती हैं और इस विषय में मेरा आपसे कोई उलाहना भी नहीं है, क्योंकि सभी व्यक्ति को अपने अपने किए का फल मिलता है। मेरे भाग्य में आपसे बिछुड़ पाने का गम लिखा था, इसीलिए हम आपसे नहीं मिल पाई। जो हरिचंद भाई सो भाई अब प्राण चले चाहे तासों सुनावे। यानी कवि कहता है कि गोपियाँ आगे कहती हैं कि जो कुछ हुआ वो हुआ, चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब मेरे प्राण इस शरीर से निकल करके जाना चाहते हैं, तासों सुनावे। इसीलिए हम आपको सुनाते हुए कह रही हैं कि प्यारे जू है जग किया हरीति विदा की समय सब कंठ लगावे। यानी हे प्रियतम, संसार की यह रीति है कि अंतिम विदाई के समय जब किसी की विदाई होने लगती है तो सभी प्रियजन मिल करके उसको अपने गले से लगाकर स्नेह करते हैं। इसलिए अब हमारी भी अंतिम विदाई है, क्योंकि अब हमारे प्राण इस शरीर से निकल कर जाना चाहते हैं। इसलिए अंतिम विदाई के समय आप भी आकर के हमको अपने गले से लगाकर स्नेह कीजिए। अब इसके आगे चौथा सवैया है। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, व्यापक ब्रह्म सब थल पूरन है हमहु पहचानती हैं। व्यापक ब्रह्म सब थल पूरन है हमहु पहचानती हैं। कि ब्रह्म जो है वो विश्व के कण कण में जल और थल में परिपूर्ण है, व्याप्त है। इसको हम भी भली प्रकार से यानी भली भांति से जानती हैं। बिनानंद लाल बिहाल सदा हरिचंद न ज्ञान ही ठानती हैं। लेकिन नंद के पुत्र कृष्ण के बिना हम हमेशा बेहाल यानी परेशान रहती हैं और कृष्ण के सिवाय हमको और कुछ अच्छा ही नहीं लगता। तुम उधोया है कही हो उन सो हम और कछु नहीं जानती हैं। गोपियाँ आगे कहती हैं कि हे उद्धव, तुम जा कर के कृष्ण से मेरा यही संदेशा कह देना कि हम और कुछ नहीं जानती हैं, यानी कृष्ण के सिवाय हम और कुछ सुनना ही नहीं चाहती हैं और कोई बातें जानती ही नहीं हैं। पिया प्यारे तिहारे निहारे बिना खिया दुखिया नहीं मानती हैं। यानी हे प्रियतम, आपको देखे बिना हमारी ये जो दुखी आंखें हैं ये किसी प्रकार से मानती ही नहीं हैं।